हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 33, डेट है 4 Feb 2021 और आज का टॉपिक है हमारा टर्म्स, फैक्टर्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस के टर्म्स क्या होंगे, फैक्टर्स क्या होंगे और कोफिशिएंट्स क्या होंगे, आज हम उन सब पे डिस्कस करेंगे। एक्सप्रेशन हमने प्रीवियस क्लास में कराया था कि जैसे हमने लिख दिया 2x+3, तो ये हमारी एक एक्सप्रेशन होगी। इसमें हमारे पास वेरिएबल भी है, कॉन्स्टेंट भी है और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस वाला। 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये 4 हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस थे। तब हमारी एक एक्सप्रेशन बनती है जब हम इनका यूज़ करेंगे। तो अब देखते हैं हम इसमें टर्म्स में, फैक्टर्स में। जब कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी होगी तो उस एक्सप्रेशन के अंदर आपको टर्म्स मिलेंगी और टर्म्स के अंदर आपको फैक्टर्स मिलेंगे और फैक्टर्स में फिर हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो अब देखते हैं इसी में एक एग्जांपल जो हमने खुद लिखा 2x+3। इसमें कितनी टर्म्स हैं? टर्म्स का हमें पता चलता है प्लस या माइनस से। जितनी बार भी प्लस माइनस लगा होगा हमारे एक्सप्रेशन में उतने ही टर्म्स आ जाएंगे। इसमें एक प्लस लगा है मतलब दो अलग अलग नंबर्स को ऐड कर रहा है, दो नंबर्स को ऐड कर रहा है मतलब दो टर्म्स को ऐड कर रहा है। तो इसमें कितनी टर्म्स हो जाएगी, एक 2x और एक 3। तो इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, दो टर्म्स है, 2x और 3। अब इनके फैक्टर्स देखते हैं कि 2x के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 होगा, x होगा। 3 का फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। अब इनमें वेरिएबल देखते हैं और कांस्टेंट देखते हैं। तो पहली टर्म में वेरिएबल क्या है, x, कांस्टेंट कितना है, 2। सेकंड टर्म में वेरिएबल कोई नहीं और कांस्टेंट है सिर्फ 3। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारी एक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, कितने फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स में कौन कौन सा वेरिएबल और कौन कौन सा कांस्टेंट है। अब फर्स्ट एग्जांपल जो आपने वर्कशीट में देखा, हमारे पास लिखा है 5xy, 7zx, 81k एंड -10। हमें कहा है इन सब टर्म से आपको एक एक्सप्रेशन लिखनी है। तो उससे आप क्या करेंगे, हम सबके बीच में प्लस लगा दो, माइनस लगा दो, आपकी मर्जी है। तो 5xy प्लस 7zx माइनस 81k -10, ये बन गई हमारी एक एक्सप्रेशन। इसी तरह से एक और लिखा है 8mn 7ab -6gf एंड -5। तो जब इसका भी हमें एक्सप्रेशन बनाना है तो क्या करेंगे, 8mn -7ab -6gf -5, ये हमारी एक एक्सप्रेशन बन गई। एक और एग्जांपल हमें इसमें ऐसे दिया है -7pr 51m 2gh एंड 6x। तो क्या -7pr प्लस 51m -2gh -6x। तो ये था हमारा ए पार्ट, ये बी और ये सी, ये इनके सॉल्यूशन। तो इस तरीके से बस आपने क्या करा, प्लस और माइनस के साइन यूज करके उस एक्सप्रेशन को लिखा है। जो आपके पास टर्म्स दी हुई थी उनके बीच में प्लस माइनस लगा के आपने एक्सप्रेशन लिख दी। फिर हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है 4xy -5x + 6। ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है और इस एक्सप्रेशन को बताया गया इसमें कितने टर्म्स है, कौन से फैक्टर है, कौन से वेरिएबल है, क्या कांस्टेंट। तो इसमें कितने टर्म्स है, हम टर्म्स डिवाइड कर लेते हैं। जितने इसमें प्लस माइनस का साइन लगे होंगे, कितने साइन लगे, एक, दो लगे हैं तो मतलब 3 टर्म्स है। जब हमने एग्जाम्पल लिखा था एक साइन लगा था तो मतलब 2 टर्म्स थी। यहाँ पे 2 साइन लगे तो 3, एक टर्म ज्यादा होती है जितने भी आपके साइन लगे होंगे। पहली टर्म कौन सी है, 4xy। दूसरी टर्म कौन सी है, -5x। और तीसरी टर्म कौन सी है, 6। अब इसमें बात करें 4xy के फैक्टर्स, सिर्फ 4xy की। अगर हम अलग से कोई एक टर्म 4xy लिख लेते हैं तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो जैसे आप देखते हैं 4xy 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, x से डिवाइड हो सकता है और y से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये सारे इसके फैक्टर्स बनेंगे 4xy के। इसी तरह से -5 1 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा और -1 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया -5 एंड x। तो ये 3 हो गए इसके फैक्टर्स। ऐसे ही 6 के फैक्टर्स की बात करेंगे तो 1 है, 2, 3 और खुद 6। तो ये थी हमारी पहले टर्म्स, फिर ये आए हमारे फैक्टर्स। अब हम यहाँ लिखते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स लिखते हैं।
यहाँ से आप देखेंगे कांस्टेंट क्या है हमारी इस टर्म के अंदर, कांस्टेंट पार्ट क्या है 4, और वेरिएबल वाला पार्ट कौन सा है x और y, ये वेरिएबल आ गया x और y। इसी तरह से जब हम सेकंड टर्म की बात करेंगे -5x की, इसमें हमारा कांस्टेंट पार्ट क्या है -5, और वेरिएबल क्या आ जाएगा x। जब हम 6 की बात करेंगे, 6 में कांस्टेंट क्या है 6, और इसका वेरिएबल कोई है ही नहीं, तो इसलिए हमने डैश लगा दिया, इसका कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो अब आपको पता चल गया टर्म्स, फैक्टर्स, कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये है लेट्स अस फाइंड कोफिशिएंट्स। जब हम कोफिशिएंट की बात करेंगे तो कोफिशिएंट को आपको याद रखना है, कोफिशिएंट जिस भी नंबर का कोफिशिएंट पूछेंगे उस नंबर को छोड़ के बाकी पूरा का पूरा जो भी जितना भी आपको दिया होगा आपको सब लिखना होगा। देखते हैं कैसे। जैसे फर्स्ट टर्म है 4xy, अभी हमने देखा था पहली टर्म क्या थी हमारी 4xy, तो ये है 4xy। अब आया फैक्टर ऑफ द टर्म, तो इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे अगर सिर्फ इसकी बात करें तो 4x और y, और अगर पूरा इंडिविजुअल देखते हैं तो 1b 2 3। तो अगर सिर्फ हम 4xy की बात कर रहे हैं इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक सिंगल टर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हमने 4xy लिख के अलग से फैक्टर्स बता दिए कि इस 4xy के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एक्सप्रेशन में देखेंगे, अब इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, सिर्फ 4x और y। अब कोफिशिएंट ऑफ 4, हमें 4 का कोफिशिएंट लिखना है, तो 4 को छोड़ के बाकी जो भी लिखा होगा आपको वो सब लिखना है। तो 4 को छोड़ के बाकी क्या बचेगा, x और y। इसी तरह से जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का कोफिशिएंट लिखना है तो एक्स वाई को छोड़ के जितना सब कुछ बचा वो उसका कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स को छोड़ के बाकी क्या बचा 4 और y, तो ये क्या आ जाएगा 4y। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ वाई का कोफिशिएंट मतलब y को छोड़ के, फिर है कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट मतलब y को छोड़ के जितना सब बचा, तो y को छोड़ के क्या बचेगा 4 और x, तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4x। तो कोफिशिएंट का आपको सिर्फ ये याद रखना है, जिस भी नंबर का कोफिशिएंट पूछेंगे उस नंबर को छोड़ के जितना कुछ बचेगा आपको सब कुछ लिखना होगा। जैसे एक और क्वेश्चन इसका नेक्स्ट नीचे भी एक दिया हुआ है, सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं -5x की, तो जब इसके फैक्टर्स लिखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा 5x और -1, क्योंकि -5 के अंदर आप -5 को किस तरह से लिख सकते हैं, -1 × 5 या 5 × -1, तो इसलिए इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए 5x और -1, 5x और -1। कोफिशिएंट ऑफ -1, अब -1 का कोफिशिएंट चाहिए, तो -1 को छोड़ के जितना बचा -5x में से -1 को छोड़ के क्या क्या बचेगा 5 और x, तो ये क्या आ जाएगा 5x। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ 5, अब 5 का कोफिशिएंट लिखना है, तो 5 को छोड़ के क्या बचेगा -1 और x, तो ये आ जाएगा -x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है फैक्टराइज द टर्म्स गिवन बिलो, जो ये टर्म्स दिए हुए इनके फैक्टर्स बनाने हैं 12xy, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 6 12x एंड y, ये सारे इस टर्म के इतने सारे ऐसे फैक्टर्स बन जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट है 20ab, तो 20ab के फैक्टर्स बनाते हैं। तो 20ab का क्या क्या हो जाएगा 1 2 4 5 10 20 a एंड b, तो ये सारे इन सब के फैक्टर्स बन जाएंगे। 17hg 17h एंड g, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है तो इसलिए 17 एज इट इज। ऐसे ही 50xvz, तो 50 का क्या हो जाएगा 1 2 5 10 25 50 x v एंड z। -40 mn, तो -1 2 4 5 8 10 10 के बाद आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 20 40 m एंड n। 24x²y, ये आ जाएगा 1 2 3 4 6 8 12 24 x एंड y। 2 बार x इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे x² था। नेक्स्ट 15fgh, 1 3 5 15
F, G एंड H। तो ये आ गए हमारे सारे फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लिखना है कांस्टेंट पार्ट 23xz। तो 23xz में कांस्टेंट क्या हो जाएगा 23। ऐसे ही नेक्स्ट है 12, तो इसका भी कांस्टेंट 12, इसमें -1। 79 में 79 कांस्टेंट, 15jk में 15 कांस्टेंट, 9x में 9 कांस्टेंट होगा, 18mn में 18 कांस्टेंट होगा और 72bc में 72 कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ राइट द वेरिएबल पार्ट इन द टर्म्स गिवन बिलो। अब हमें इसके वेरिएबल लिखना है ए एस डी, तीनों वेरिएबल्स हैं तो ए एस एंड डी तीनों ही वेरिएबल्स हैं। 6 बी एन एम, तो बी एन एंड एम ये आ गए हमारे वेरिएबल्स। 34 पी क्यू, तो पी एंड क्यू हो गए हमारे वेरिएबल्स। -एफ जी एच, तो एफ जी एंड एच तीनों के तीनों हो गए हमारे वेरिएबल। 8 जे के, तो जे एंड के ये दोनों हो गए हमारे वेरिएबल्स। एक्स वाई जेड, तो इसमें तीनों वेरिएबल हैं एक्स वाई एंड जेड, क्योंकि वेरिएबल्स क्या होंगे सारे ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो सारे हमारे वेरिएबल्स। 24 पी क्यू आर, तो पी क्यू एंड आर ये सारे हमारे वेरिएबल्स हो गए। सिर्फ कांस्टेंट पार्ट को छोड़ देंगे, बाकी जो बचा सारा वेरिएबल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।